हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुकीमी पे और मैं हूँ चंचल। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हैं कि हमारी प्रोनाउन की सीरीज़ चल रही है और अभी हमने लास्ट टाइम हमने पढ़े थे अपने प्रोनाउन के 3 पार्ट्स और आज हम करने वाले हैं आगे के पार्ट्स। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी डाउट लगे या कुछ भी कन्फ्यूजन हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे आज हम आगे प्रोनाउन शुरू करने से पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को एक बार फिर से ब्रश अप कर लेते हैं, क्योंकि आज हम करने वाले हैं अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इनडेफिनिट प्रोनाउन। और लास्ट टाइम हमने किया था ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउंस। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने बताया, हमारे व्यूअर की रिक्वेस्ट पे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को एक बार ब्रश अप कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव का मतलब अगर आप हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जानना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियो को रेफर कर सकते हैं कि हमने जब प्रोनाउन शुरू किया था तो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये उसमें डिस्क्राइब किया था। तो अभी के लिए फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन करता है और ऑब्जेक्ट वो होता है जो उस एक्शन को रिसीव करता है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो प्रोनाउंस एक्शन को रिसीव करते हैं। और इसको हम समझेंगे अपने एग्जाम्पल से। इसमें एक चीज़ और भी है, अगर आप बहुत ही क्लियर रहना चाहते हैं और थोड़ा इजी तरीके से जानना चाहते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं आप, जैसे हमारे सेंटेंस में जहाँ भी वर्ब आता है, वर्ब से पहले जो भी आता है मोस्टली वो सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद जो आता है वो मोस्टली हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे आने वाले सेंटेंसेस में आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा वर्ब से पहले सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है और वही हमारे बनेंगे सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू कैलिफोर्निया विद देम। वी वेंट टू कैलिफोर्निया विद देम, यहाँ पे हमारा वर्ब है, मतलब जो एक्शन है वो क्या है? वेंट, हम गए। अब वेंट से पहले आ रहा है वी, मतलब वी है सब्जेक्ट, हम, और विद देम, देम मतलब वो लोग, उनके साथ हम गए। ये आ रहा है हमारा वर्ब के बाद, तो देम हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब अगर यहाँ पे वी नहीं होता तो किसी का नाम होता, हम सब का नाम होता। देम नहीं होता तो किसी का नाम होता। तो ये तो क्लियर है कि प्रोनाउन कौन से होते हैं जो नाउन की जगह लेते हैं। अगर मैं वी नहीं लगाती तो किसी का नाम लेती। तो आप समझ रहे हैं ना कि जो भी नाउन की जगह ले रहा है, पहली बात तो वो हमारा प्रोनाउन है। अब वो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है या सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, ये हमें डिसाइड करना है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह आया जैसे कि देम, तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और अगर वो वी है, जैसे हमारी बात हो रही है और वर्ब से पहले है, वो है हमारा सब्जेक्ट, तो हो गया हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आप चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। द बेकर गेव हिम सम कुकीज़। द बेकर गेव हिम सम कुकीज़। अब यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा? गेव। बेकर ने उसको कुछ कुकीज़ दी। वर्ब है हमारा गेव, तो गेव से पहले क्या आ रहा है हमारा प्रोनाउन? बेकर। बेसिकली बेकर यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है। और अगर हम बात करें गेव हिम, तो यहाँ पे हिम क्या हो गया हमारा? वर्ब के बाद, तो हिम हो गया हमारा प्रोनाउन। तो ये होता है हमारा द बेकर गेव हिम सम कुकीज़। बेकर यहाँ पे वैसे हमारा नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, बट अगर नाउन नहीं होता तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन भी आ सकता था। जो भी नाउन की जगह ले वो हमारा प्रोनाउन हो जाता है। तो वर्ब से पहले जो हो गया वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो हो गया वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो बेकर गेव हिम सम कुकीज़, यहाँ पे हिम हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। द टीचर गेव अस अ लॉट ऑफ होमवर्क। द टीचर गेव अस अ लॉट ऑफ होमवर्क। यहाँ पे वर्ब क्या है बता सकते हैं आप मुझे? अगर आपको पता है वर्ब क्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है अस। ये एक्शन किस पे जा रहा है? हम पे। द टीचर गेव अस अ लॉट ऑफ होमवर्क, तो अस हो गया यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द स्पाइडर बिट मी ऑन माई एंकल। द स्पाइडर बिट मी ऑन माई एंकल। तो अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा प्रोनाउन? ये है आपका होमवर्क। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द वेट्रेस गेव हर द मेन्यू। द वेट्रेस गेव हर द मेन्यू।
तो यहाँ पे गेव है हमारा वर्ब, तो इसीलिए गेव के बाद क्या आया, हर, तो हर हो गया यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। वर्ब यहाँ पे क्या हुआ हमारा, हर हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आई एम श्योर आप देख रहे होंगे जो पैटर्न है इन सब सेंटेंसेस में, वर्ब के बाद जो भी प्रोनाउन आ रहा है वो बन रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, और इसीलिए वो बन रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिली होगी थोड़ी और कि हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको और भी कोई डाउट्स है आप फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और जो मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उनका आंसर ज़रूर मुझे दीजिएगा हमारे, या तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आगे के पार्ट्स की तरफ, जो हमारे प्रोनाउंस आज के जो हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ये वो प्रोनाउन होते हैं जो बनते हैं जिनके आगे हम सेल्फ लगा देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर सिंगुलर की मतलब किसी एक की बात करेंगे तो हम लगाएंगे सेल्फ, और जब ज़्यादा लोगों की बात करेंगे मतलब प्लूरल की तो हम लगाएंगे सेल्व्स, SELVES। अब जानते हैं कि प्रोनाउन कैसे बनते हैं। जैसे अगर हमने बोला कि सिंगुलर में हम यूज़ करेंगे माई, जैसे मैं अपनी बात करूँगी माई, योर सामने वाले की बात करूँगी सिंगुलर पर्सन की तो योर, या किसी बॉय की किसी लड़के की बात करूँगी तो हिज, किसी लड़की की तो हर, या फिर इट। तो अब हम इसको समझते हैं। और अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे आर मतलब हम सब, योर मतलब आप सब, और देम वो लोग वो सब। तो ये होते हैं हमारे प्लूरल। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं तो हम जब सिंगुलर की बात करते हैं हम तो लगाते हैं सेल्फ, और जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो हम लगाते हैं सेल्व्स। बस दोनों में इतना ही फ़र्क है, पर हम इनको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल से। तो पहले चलते हैं सिंगुलर के एग्जाम्पल्स में, जो होते हैं हमारे माई, योर, जैसे मैंने आपको बताया आप कॉलम में देख सकते हैं। तो पहले एग्जाम्पल से चलते हैं जो कि है माई। अब माई है सिंगुलर, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, इसके आगे हम लगाएंगे सेल्फ। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, आई बॉट माई सेल्फ अ न्यू कार, मैंने अपने लिए एक नई कार खरीदी। आई बॉट माई सेल्फ अ न्यू कार। तो आप देख सकते हैं माई के आगे मैंने सेल्फ लगाया है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें और भी एक चीज़ देखने वाली है कि जो ये जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो एक्शन कर रहा है मतलब जो सब्जेक्ट है और जिस पे वो इफेक्ट हो रहा है, रिसीवर है उसका, वो खुद ही होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला आई, तो उसके साथ मेरा लगा माई सेल्फ। अब जैसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं जो है हिम, तो हिम के आगे हम लगाएंगे हिमसेल्फ। ही वॉन्टेड टू मेक द केक हिमसेल्फ, वो केक खुद बनाना चाहता था। तो एक्शन करने वाला कौन है, वो, और वो करना चाहता था खुद। तो एक्शन जो कर रहा है उसका असर भी उसी पे हो रहा है, मतलब हमारा जो रिसीवर है एक्शन का और जो करने वाला है सब्जेक्ट, वो दोनों सेम ही हैं। पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको हर चीज़ जिसके भी आगे सेल्फ लगेगा वो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे जो है हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ तो अभी हमने किया, राइट। तो अभी हम करेंगे योर सेल्फ। तो योर सेल्फ का सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, ही वॉन्टेड, वाई डोंट यू डू इट योर सेल्फ, ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते, वाई डोंट यू डू इट योर सेल्फ, SELF योर सेल्फ। अब हम बात करते हैं अगर किसी लड़की की, जो सिंगुलर मतलब एक लड़की की, तो हम बोलेंगे हर सेल्फ। शी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर द इंसिडेंट, उसने इस वाक्य के लिए खुद को जिम्मेदार समझा। शी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर द इंसिडेंट। तो ये हो गया हमारा हर सेल्फ। अब चलते हैं सिंगुलर में जो लास्ट है वो है इट। इट से बनेगा हमारा इट सेल्फ। तो इट सेल्फ का क्या सेंटेंस होगा, माई डॉग हर्ट इट सेल्फ, मेरे डॉग ने अपने आप को चोट लगा ली। माई डॉग हर्ट इट सेल्फ, मेरा डॉग उसने खुद को चोट लगा ली। तो यहाँ पे इट सेल्फ हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये थे हमारे सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो किसी एक की बात करते हैं। अब हम चलते हैं प्लूरल पे। प्लूरल में होता है हमारा पहले आर, मतलब हम सब की हम बात कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं सेंटेंस में, पहली बात तो आर है, प्लूरल है तो हम लगाएंगे सेल्व्स, SELVES। वी फेड आवर सेल्व्स, हमने खुद ही खाना खा लिया, अपने आप से खाना खा लिया। वी फेड आवर सेल्व्स।
अब बात करते हैं योर की, योर सेल्व्स, जब हम ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा योर को हमने सेल्फ में भी यूज़ किया था जब हम सिंगुलर की बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, योर सेल्व्स। कीप प्रिपेयर्ड योर सेल्व्स फॉर द फ्रीजिंग विंटर्स, फ्रीजिंग विंटर्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखो। आप सब, ये ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। कीप योर सेल्व्स प्रिपेयर्ड फॉर द फ्रीजिंग विंटर्स। और अब हम बात करते हैं, हमारा हो गया आर और हमारा हो गया योर, तो आर सेल्व्स, योर सेल्व्स। अब लास्ट आता है हमारा देम, तो देम क्या अगर हम सेल्व्स लगा देंगे तो हो जाएगा देम सेल्व्स। द स्टूडेंट्स केप्ट देमसेल्व्स बिजी, द स्टूडेंट्स केप्ट देमसेल्व्स बिजी। स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, तो हो गया हमारा प्लूरल। तो यहाँ पे जो हमने योर यूज़ किया है ये हमारे प्लूरल के लिए। द स्टूडेंट्स, सॉरी ये है देम हमारा प्लूरल के लिए। द स्टूडेंट्स केप्ट देमसेल्व्स बिजी, स्टूडेंट्स ने अपने आप को व्यस्त रखा। तो आई होप आपको सिंगुलर और प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्व्स। किसी भी प्रोनाउन के आगे सेल्फ लगा देंगे या सेल्व्स लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब चलते हैं हम इनडेफिनेट प्रोनाउन की तरफ। तो इनडेफिनेट जैसे कि वर्ड में ही है, जो कि निर्दिष्ट ना हो, जो एक पर्टिकुलर ना हो, इनडेफिनेट, जो हमें पता नहीं हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की या किसी भी चीज़ की पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहे होते, किसी निर्दिष्ट व्यक्ति विशेष की बात हम नहीं कर रहे होते, उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि अगर सिंगुलर की बात कर रहे हैं किसी एक की, या मतलब किसी, जब हम किसी एक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आते हैं जैसे एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, या फिर बहुत सा एवरीवन, एवरीथिंग, तो ऐसे आ सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं समवन, समथिंग। तो जब ऐसे बात करते हैं सिंगुलर में मोस्टली ये आते हैं। और जब हम प्लूरल बहुत सारों की बात कर रहे होते तो हम बोल सकते हैं फ्यू, मैनी, अदर्स, या फिर ऑल। ये सब हमारे आते हैं जब हम प्लूरल की बात कर रहे होते हैं। तो आई एम श्योर अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बट इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हम बोल सकते हैं somebody stole my पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। अब किसी एक की बात तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो किसकी बात कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। ये हम किसी की भी बात कर रहे हैं। somebody stole my पर्स। someone will clean up the kitchen, कोई किचन साफ कर देगा, मतलब कोई एक है जो किचन साफ कर देगा, मतलब आप छोड़ दीजिए, कोई किचन साफ कर देगा। तो ये कोई है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही, कोई कर देगा, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे। एनीवन कैन प्ले दिस गेम, ये गेम कोई भी खेल सकता है, कोई भी, ये ध्यान रखने वाली बात है, कोई भी। जब हम किसी, अब ये तो आप समझ गए होंगे कि एनीवन यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि अगर एनीवन नहीं होता तो यहाँ कोई नाम होता, नाम की जगह आया है एनीवन, तो ये तो है हमारा प्रोनाउन। बट वो कौन है, किसी की पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही, इसलिए ये हमारा है इनडेफिनेट प्रोनाउन। एनीवन कैन प्ले दिस गेम। या फिर हम बोल सकते हैं मैनी वर कॉल्ड बट फ्यू वर सेलेक्टेड, बहुत लोगों को बुलाया गया पर कुछ ही लोगों को सेलेक्ट किया गया। तो मैनी और फ्यू ये दोनों हैं हमारे यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन। कहीं भी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की या किसी पर्टिकुलर जगह की बात नहीं हो रही है। या बोल सकते हैं नो वन वॉन्ट्स टू हियर अबाउट माई हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में कोई भी सुनना नहीं चाहता। नो वन वॉन्ट्स टू हियर अबाउट माई हेल्थ प्रॉब्लम्स। या फिर ये बोल सकते हैं समवन गेव दिस टू मी, किसी ने ये मुझे दिया था, मुझे याद नहीं किसने दिया। समवन गेव दिस टू मी, किसी ने ये मुझे दिया था। तो जब किसी की बात करते हैं, कोई भी नहीं, नो वन केम टू मी, नो वन केम टू सी मी, कोई मुझे देखने नहीं आया। तो इस तरह के जब हम बोलते हैं नो वन, समवन, समथिंग, एवरीथिंग, सो जैसे बोलते हैं एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, एवरीथिंग, कुछ भी जायज़ है, कुछ भी, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है, कुछ भी, कोई भी, कहीं भी। तो ऐसी को प्रोनाउंस को हम बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।